Good morning, students. Last lecture we have discussed about the meaning, definitions of corporate finance. Now, in this lecture, we are going to see importance of corporate finance. Okay. So, in the functional management of business enterprise, importance is given to production, finance, marketing, and personal activities. Among all these activities, utmost importance is given to financial activities. The importance of corporate finance may be discussed as follows. Okay. First is helps in decision making. Okay, most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. ओके, बिजनेस के ज़्यादातर जो डिसीजंस है वो किसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स के ऊपर. ओके, और जब आपके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं रहेगा तो आप जो है अपने बिजनेस इंटरप्राइज के फंक्शंस को परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट पाएंगे. ओके, अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है डिसीजन लेने के लिए. ओके, एवरी डिसीजन इन द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन कीपिंग इन व्यू ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, there may be number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. Okay, business organization can give green signal to the project only when it is financially viable. Thus corporate finance plays significant role in decision making process. Okay, सो डिसीजन लेना जो है बिजनेस में ज़रूरी हो जाता है. बराबर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये चेक करना कि आपके पास फंड्स अवेलेबल है कि नहीं. अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल है तो आपके लिए इजी हो जाता है बिजनेस में डिसीजन लेना. ओके, और आपको ये भी देखना होता है कि जब आप बिजनेस में डिसीजन लेते हो तो उससे जो है प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. ओके, और इसमें जो है आपके पास अल्टरनेटिव्स होते हैं. ओके, और यहाँ पे अल्टरनेटिव्स मतलब क्या हुआ, आप प्लानिंग को चेंज कर सकते हो. ओके, अगर आपको जो प्लान सूटेबल लग रहा है तो उस प्लान के हिसाब से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि मतलब आपको ये आगे पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर प्लान से हमको कितना प्रॉफिट होगा करके. ओके, तो फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ग्रीन सिग्नल देता है प्रोजेक्ट को. ओके, जब उसके पास फाइनेंस अवेलेबल रहता है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए. ओके, तो जब आपके पास फंड अवेलेबल रहेगा तो क्या रहेगा, आपके पास अल्टरनेटिव रहेंगे. तो जब आप बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. वेन एवर बिजनेस फर्म वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स टू रेज कैपिटल. बिजनेस फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस फर्म को स्टार्ट करने के लिए जो है यहाँ पे कैपिटल का रहना बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए बिजनेस क्या करता है, अपने कैपिटल को अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है वो क्या करता है, फंड्स को रेस करता है. ओके, तो फंड्स को रेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर को इशू करना पड़ेगा. ओके, शेयर को इशू करना मतलब क्या हुआ, वो अपने कंपनी के शेयर जो है शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ओके, इशू करेगा, जिसके थ्रू क्या होगा कि शेयर होल्डर जो है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे. कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा कि कंपनी को फंड मिलेगा. ओके, इसके अलावा डिबेंचर्स के थ्रू भी क्या हो सकता है, कैपिटल को रेस किया जा सकता है. डिबेंचर्स मतलब एक तरह का लोन होता है, एक तरह का डेब्ट कैपिटल होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं डिबेंचर होल्डर को, और डिबेंचर होल्डर क्या करते हैं, हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं. उसके अलावा होता है बॉन्ड्स. बॉन्ड जो ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं. ओके, ये बॉन्ड्स के थ्रू भी कंपनी क्या करती है, फंड्स जो है रेस करती है. ओके, इसके अलावा कंपनी के पास ऑप्शन क्या रहता है, बैंक से भी कंपनी क्या कर सकती है, लोन ले सकती है. इसके थ्रू क्या होगा, कैपिटल रेज होगा, और कैपिटल रेज होगा तो क्या होगा, बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. तो कॉर्पोरेट फाइनेंस से क्या होता है, हम कैपिटल को रेज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए. थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस. तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हम करते हैं वो किस लिए करते हैं, ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को फैलाने के लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं. डिटेल टेक्निकल वर्क इज इसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स.
जो प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं या जो बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल वर्क होना चाहिए। तो टेक्निकल वर्क करने के लिए हमारे पास R&D करना ज़रूरी हो जाता है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ लेंदी प्रोसेस एंड देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ये लेंदी प्रोसेस होता है, ये आपका शॉर्ट प्रोसेस नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। ओके, सो यहाँ पे जो फंड्स है अवेलेबल करने के लिए आपको ज़रूरी है। ओके, विदाउट फंड जो है आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ओके, सो इसके लिए आपके पास कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, so this would require continuous financial support. Many a time company has to upgrade its old product or develop new product to attract the consumers. For this company has to conduct survey, market analysis etc., which again require financial support. कभी कभी क्या होता है कि कंपनी को अपग्रेड करने के लिए क्या करना पड़ता है कि उसके ओल्ड प्रोडक्ट्स जो है उसको निकाल के उसको नए प्रोडक्ट जो है बनाने होते हैं, ताकि नए प्रोडक्ट से क्या कर सके, वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। ओके, तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, सर्वे करती है, मार्केट को एनालाइज करती है। ओके, तो इसके लिए कंपनी को रिक्वायरमेंट किसकी होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट की। अगर कंपनी के पास फाइनेंस रहेगा तो वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सकती है, सर्वे कर सकती है, मार्केट को एनालाइज कर सकती है। ओके, अगर उसके पास फाइनेंस नहीं रहेगा तो कंपनी प्रॉपर तरीके से सर्वे या मार्केट एनालिसिस नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंस के थ्रू क्या होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, R&D कर सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकती है। ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। ओके, और प्रोजेक्ट को हम लोग ईजिली से क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो बट इसके लिए कंडीशंस क्या है कि आपके पास फाइनेंस रहना ज़रूरी है। विदाउट फाइनेंस जो है आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट इज़ हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। अभी बिजनेस फर्म को स्मूथ रनिंग के लिए जो है फाइनेंस रहना ज़रूरी है। स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड सो दैट सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ आर पेड ऑन टाइम, लोन्स आर क्लियर ऑन टाइम, raw material is purchased whenever required. Okay, smooth flow of corporate finance is needed so that salary of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion of existing products is carried out smoothly and new products can be launched effectively. Okay, अगर आपके बिजनेस फर्म को स्मूथ तरीके से आगे बढ़ाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, जैसे कि जो सैलरी देना होता है हमारे एम्प्लॉयज़ को। ओके, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट देना ज़रूरी है, वो भी टाइम पे। ओके, जो हमने बैंक से लोन लिया है तो लोन को जो है टाइम पे क्लियर करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और रॉ मटेरियल जो हम कंटिन्यूसली परचेज़ करते हैं हमारे सप्लायर से, तो सप्लायर को जो है पैसा देना ज़रूरी हो जाता है। ओके, और जो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है कंपनी का, उसका सेल्स प्रमोशन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। ओके, और नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथ रन करेगा। ओके, तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास फाइनेंस रहना ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट इज़ ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़। Corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in an organization. For example, production will suffer. ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है ये इंपॉर्टेंट रोल करता है किसमें, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन में। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग होना ज़रूरी है। ओके, विदाउट कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते। ओके, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, प्रोडक्शन विल सफ़र। ओके, इफ़ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट फाइनेंस फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। उन्होंने क्या बोला कि अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस प्रोवाइड नहीं करता है रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ओके, एंड मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। उसके अलावा जो डेली जो है फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन यूनिट को बनाने के लिए। ओके, तो इसके अलावा जो पैसा लगता है वो भी देना ज़रूरी है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट ये अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ सकता है। ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफ़र एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम ऑफ कंसर्न एज वेल एज रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड। ओके, तो इससे क्या होगा, सेल्स के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। ओके,
क्योंकि आपका प्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं रहेगी, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, सेल्स आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, और इससे क्या होगा कि इनकम के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा और प्रॉफिट भी आपका क्या हो सकता है, कम हो सकता है। दस एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, हर डिपार्टमेंट जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर आपके पास फाइनेंस रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव तरीके से फाइनेंस को मैनेजमेंट कर सकते हो। एंड द सिक्स पॉइंट इज प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ओके, मॉडर्न मशीन्स और मॉडर्न टेक्निक्स का रहना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। ओके, तो जब आपके पास फाइनेंस रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, आपके बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, आपके बिजनेस को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट आप बना सकते हो, अलग अलग टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, मॉडर्न मशीन्स को आप यूज़ कर सकते हो, तो आप बिजनेस को क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस की मदद से क्या हो सकता है कि आप मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजीज़ को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। देयर फॉर फाइनेंस बिकम मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ कंपनी। तो फाइनेंस हमारे लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मैनेजिंग रिस्क, कंपनी हैज़ टू मैनेज सेवरल रिस्क सच ए सडन फॉल इन सेल्स, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। ओके, बिजनेस में जो है रिस्क हो सकता है। ओके ओके, तो रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। तो कंपनी के पास जो है फाइनेंस अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो वो क्या कर सकते हैं, रिस्क को बेयर नहीं कर सकते। ओके, कंपनी हैज़ टू मैनेज रिस्क, सेवरल रिस्क। कंपनी को जो है अलग अलग तरीके के रिस्क को मैनेज करना होता है, जैसे कि आपका सेल्स डाउन हो जाता है। ओके, फिर नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, ओके, ड्रॉट की वजह से क्या हो सकता है कि आपको लॉस हो सकता है, या फिर एम्प्लॉयज़ के स्ट्राइक की वजह से, ओके, लॉकआउट की वजह से आपको लॉस हो सकता है। तो इस लॉस को बेयर करने के लिए, इस लॉस को मैनेज करने के लिए जो है कंपनी के पास फाइनेंस का रहना ज़रूरी है। तो ऐसे टाइम पे कंपनी को जो है फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू 8 पॉइंट, रिप्लेस ऑल एसेट्स। अभी यहाँ पे हम एसेट्स को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ओके, एसेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड over the years, they have to be replaced by new assets, finance is required to purchase new assets। okay, यहाँ पे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है जब आप ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करते हो तब। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो एसेट्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है बिजनेस के लिए। ओके, तो अगर आप मॉडर्न बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, मॉडर्न एसेट्स होना चाहिए, मतलब न्यूली जो है आपके पास एसेट्स होना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि ओल्ड एसेट्स की ज़रूरत नहीं होती है, और ओल्ड एसेट्स ऐसे होते हैं कि जो अभी यूज़ करने के लायक नहीं होते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या करती है कंपनी, ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस करती है। मतलब जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, अगर वो ओल्ड हो गया, अभी उसका कुछ यूज़ नहीं है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके हम क्या करेंगे, नए एसेट्स को परचेस करेंगे। तो यहाँ पे नए एसेट्स को परचेस करने के लिए कंपनी के पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। ओके, तो फाइनेंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड एसेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। एंड द 9 पॉइंट इज़ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास फाइनेंस रहना ज़रूरी है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट कर सकते हैं। शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था। ओके, अगर आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करोगे, शेयर को इशू करोगे। ओके, तो शेयर को इशू करने से क्या होता है कि शेयर होल्डर जो है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी में जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो कंपनी से रिटर्न लेते हैं, तो रिटर्न जो है उनका इनकम होता है, तो रिटर्न जो है उनका डिविडेंड होता है। क्या होता है वो, डिविडेंड। तो ये डिविडेंड जो एक तरह का इनकम होता है शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, उसके अलावा इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स। इंटरेस्ट टू क्रेडिटर मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि आपने क्रेडिटर्स लोगों से आपने लोन लिया रहेगा, कर्जा लिया रहेगा, इसीलिए आप क्या कर रहे हो, उनको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट कर रहे हो। ओके, बैंक को भी आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो। तो इन सब चीज़ के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीस। Company has to pay taxes to government such as income tax, goods and service tax, and fee to register of companies on various occasions. Finance is needed for paying these taxes and fees. Okay,
अभी टैक्स का ही पेमेंट करना ज़रूरी है, फीस का पेमेंट करना भी ज़रूरी है। तो कंपनी के पास ये ज़रूरी होता है कि फाइनेंस रहना ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस के थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर सकती है। ओके, अभी टैक्स में क्या है, जैसे आपका इनकम टैक्स, ओके, इनकम टैक्स का पेमेंट करना होता है आपको, जीएसटी का पेमेंट करना होता है। ओके, और जो कंपनी आप रजिस्टर करवा रहे हो रजिस्ट्रार के यहाँ पे, तो रजिस्ट्रार को भी आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना होता है। तो फाइनेंस की ज़रूरत होती है यहाँ पे कंपनी को, किस लिए, टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए और फीस का पेमेंट कर। अब हम देखेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ओके, अभी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, कंपनी कैसे कैपिटल को बिजनेस में लेके आ सकती है। ओके, कंपनी में कितने टाइप के कैपिटल होते हैं, ये हम अभी देखेंगे। ओके, when a business entrepreneur conceives an idea of setting up a business enterprise, the commercial viability of the idea is investigated. Once the entrepreneur is satisfied with the feasibility of the project, serious steps are taken to start the project. Okay, मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो आइडिया लेके आते हैं बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। ओके, तो फिर वो जब आइडिया लेके आते हैं तो बाद में वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम लोग को यहाँ पे करना चाहिए, ओके, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने स्टेप्स आगे लेके जाते हैं। तो उसके लिए अभी जब प्रोजेक्ट का उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोग को क्या करना है, प्रोजेक्ट को हम लोग को स्टार्ट करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप्स इज टू टेक डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट क्या डिसीजन लेना होता है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, फिर उसके बाद बिजनेस को रन करने के लिए कैपिटल कितना लगेगा, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन रहता है। दिस टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म विद अटमोस्ट केयर, देयरफॉर फाइनेंशियल प्लान शुड बी ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। ओके, सो ये टास्क को परफॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है और वो भी ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए एक आपके पास फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, उसका ड्राफ्ट बनाना चाहिए कि प्रेजेंटली और फ्यूचर में बिजनेस को कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको बनाना जरूरी हो जाता है, बरोबर। दस वाइल डिसाइडिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक इनटू कंसिडरेशन, ओके, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वी शैल नाउ डिस्कस दिस कैपिटल रिक्वायरमेंट इन डिटेल। ओके, तो जब फाइनेंशियल प्लान का ड्राफ्ट बन जाता है तो उससे हमको ये पता चल जाता है कि हमको कितने वॉल्यूम ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर उसके थ्रू ही जो है एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। ओके, तो फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मीनिंग दिया है फाइनेंशियल प्लान का। फाइनेंशियल प्लान रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एंड अरेंजिंग सोर्सेज ऑफ कैपिटल। फाइनेंशियल प्लान का मतलब इन्होंने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि कंपनी को, बिजनेस को फाइनेंस की कितनी रिक्वायरमेंट है। ओके, जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी तो हम लोग सोर्सेज देखेंगे, सोर्सेज का अरेंजमेंट करेंगे कि किस सोर्स के थ्रू हम जो है कैपिटल को बिजनेस में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया है फिक्स कैपिटल। ओके, फिक्स कैपिटल इज द कैपिटल विच इज़ यूज फॉर बाइंग फिक्स एसेट्स which are used for longer period of time in the business. These assets are not meant for resale. फिक्स कैपिटल जो है एक ऐसा कैपिटल होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स को बाय कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, जो लॉन्ग पीरियड के लिए हम जो है क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो फिक्स एसेट हम जो परचेस करते हैं बिजनेस में, वो रीसेल करने के लिए हम परचेस नहीं करते। ओके, ये हम परमानेंटली यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, फिक्स कैपिटल को यूज़ करते हैं। In simple words, fixed capital refers to capital invested for acquiring fixed assets. सिंपल वर्ड में हम फिक्स कैपिटल को क्या कह सकते हैं, कैपिटल हम जो बिजनेस में लगाते हैं फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल। ये स्टे इन बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑलमोस्ट परमानेंटली। ये जो बिजनेस में परमानेंटली रहते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कैपिटल आर कैपिटल यूज फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है फिक्स कैपिटल का, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। तो ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और ये परमानेंट होता है बिजनेस में। सच कैपिटल इज रिक्वायर्ड
usually at the time of establishment of a new company. However, existing company may also need such capital for their expansion and development, replacement of equipment, etc. ओके अभी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उनको भी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ओके जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उस फिक्स कैपिटल के थ्रू हम बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और जो ओल्ड इक्विपमेंट्स है उसको एक्सचेंज करके उनको रिप्लेस करके हम न्यू इक्विपमेंट्स हम परचेस कर सकते हैं. ओके इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट इज मेड बाय कंपनीज प्रोमोटर्स. ओके स्टार्टिंग में जब कंपनी स्टार्ट करने के पहले, कंपनी रजिस्टर होने के पहले जो भी प्लानिंग करते हैं फिक्स कैपिटल के, वो कौन करते हैं? कंपनी के प्रमोटर्स करते हैं. फॉर दिस दे फर्स्ट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स नीडेड बाय द कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ दिस एसेट्स इज एस्टिमेटेड. तो इसके लिए वो सबसे पहले क्या तैयार करते हैं कि कंपनी को फिक्स एसेट्स की ज़रूरत कितनी है, मतलब कौन कौन से फिक्स एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी. ओके और उस पर्टिकुलर एसेट्स का कॉस्ट कितना है उसका एस्टिमेटेड करेंगे. दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस ऑफ लैंड. उनको लैंड का जो है प्राइस निकालना ज़रूरी हो जाता है. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना कॉस्ट जाएगा. कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट कितना होगा, एक्सेट्रा. द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट फिक्स एसेट इज कैलकुलेटेड एंड द रिजल्टिंग फिगर वुड बी द टोटल ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ न्यू फर्म. ओके अलग अलग फिक्स एसेट्स के क्या करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे. ओके उनका कैलकुलेशंस करेंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे. ओके फिर उससे हमको ये पता चल जाएगा कि टोटल फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है नए फर्म के लिए. In recent years, estimating fixed capital requirement has assumed great importance, particularly because of modern industrial process which require increased use of heavy and automated machineries. Okay, रिसेंट ईयर में जो है यहाँ पे फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन करना ज़रूरी हो जाता है. ओके क्योंकि आज का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो मॉडर्न इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, तो इसके लिए यहाँ पे हेवी और ऑटोमेटेड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है. एन एंटरप्रेन्योर ऑपरेट्स फंड्स फॉर द परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स फ्रॉम कैपिटल मार्केट. एंटरप्रेन्योर को क्या करना पड़ता है, फंड्स ओपन करना पड़ता है फिक्स एसेट्स को परचेस करने के लिए. ओके तो फिक्स एसेट कहाँ से परचेस करते हैं, कैपिटल मार्केट से. ओके फंडिंग कैन कम फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, जैसे कि हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में डिस्कस किए थे कि अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस को, तो बिजनेस कहाँ से इशू फंड्स को कलेक्ट करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और ऑब्टेनिंग इवन लॉन्ग टर्म लोन्स. इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, फंड को कलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू वो क्या करते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेस करते हैं. अब यहाँ पे फैक्टर्स दिए गए हैं जिससे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया है नेचर ऑफ बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स एसेट्स, वाइल ट्रेडिंग बिजनेस मे नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स. अभी नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से क्या होता है, अफेक्ट होता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर. ओके मतलब हम जो डिसीजन ले रहे हैं फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का, तो उसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कौन से टाइप का बिजनेस है. ओके अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है या फिर पब्लिक यूटिलिटीज़ है, मतलब जो पब्लिक के लिए हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पे आपको फिक्स एसेट्स परचेस करना ज़रूरी हो जाता है. लेकिन जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है तो वहाँ पे आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके तो इट डिपेंड्स करता है आपके बिजनेस के ऊपर, आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हो कि बिग बिजनेस कर रहे हो, लार्ज स्केल बिजनेस कर रहे हो. ओके तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ बिजनेस. वेयर अ बिजनेस फर्म इज सेट अप टू कैरी ऑन लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इट्स फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आर लाइकली टू बी हाई. ओके अगर आप बिजनेस फर्म को सेटअप कर रहे हो और वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज स्केल बिजनेस है, तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है. इट इज़ बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्शन प्रोसेस आर बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स. क्योंकि उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर होता है, इक्विपमेंट्स के ऊपर होता है. ओके सो साइज ऑफ बिजनेस से भी क्या होता है कि फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट होता है. ओके थर्ड पॉइंट इज scope of business. There are business firms which are formed to carry on production or distribution on a large scale. Such business would require more amount of fixed capital.
कुछ बिजनेस फर्म्स जो है जो अपना बिजनेस जो कैरी करते हैं उनका जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लार्ज स्केल पे होता है। ओके, इससे बिजनेस को जो है ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो स्कोप ऑफ बिजनेस से भी अफेक्ट होता है। फोर्थ पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। If entrepreneur decide to acquire assets on lease or on rental basis, less amount of funds for fixed assets will be needed for the business. Okay, एंटरप्रेन्योर को अगर ये डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर एसेट जो है वो भाड़े पे, लीज मतलब भाड़ा हो गया, रेंटल बेसिस पे अगर वो लेता है तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स का जो फंड है वो कम हो जाता है। ओके, मतलब रेंट पे हो जाता है तो क्या होता है कि उनको थोड़ा टाइम मिलता है सामने वाले को पेमेंट करने के लिए। ओके, तो इसलिए बोला गया कि लेस अमाउंट ऑफ फंड फॉर फिक्स एसेट्स विल बी नीडेड फॉर द बिजनेस। ओके, अभी यहाँ पे लीज के बारे में बताया कि लीज होता क्या है। लीज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पर्सन ग्रांट्स पोजीशन ऑफ सम ऑफ हिज प्रॉपर्टी स्पेशली लैंड बिल्डिंग और मशीनरी टू अनदर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, सामने वाले पर्सनस को हम क्या करते हैं, लीज पे जो है लैंड देते हैं, बिल्डिंग देते हैं या मशीनरी देते हैं। ओके, तो सामने वाला बंदा जो है उसको परचेस करता है। ओके, और उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ओके, तो ये एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट पॉइंट था जिससे अफेक्ट पड़ता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। इफ द बिजनेस वांट्स टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अदर्स, लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। इट वुड मिनिमाइज फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, अभी सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए अरेंजमेंट करवाना ज़रूरी होता है। अभी अरेंजमेंट किसका करेंगे हम, कैपिटल का। ओके, यहाँ पे भी हमको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट जो है सब कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप जो है दो प्रोडक्शन प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो। ओके, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि दो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, दो प्रोडक्शन प्रोसेस बन जाते हैं, तो एक प्रोडक्शन के लिए जो है आपको ज़्यादा एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ज़्यादा एसेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, मतलब लिमिटेड एसेट्स रहेंगे, तो क्या होगा, आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी लिमिटेड हो जाएगी। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाएगा। Acquisition of all assets. If all equipments and plants are available at low prices, then it would reduce the need for investment in fixed assets. Okay, एक्विजिशन ऑफ ऑल एसेट्स। कभी कभी कंपनी क्या करती है, ऑल एसेट्स को एक्वायर करती है। ओके, तो ऑल इक्विपमेंट्स या एसेट जो होते हैं या प्लांट जो होते हैं, अगर वो लो प्राइस पे अवेलेबल रहेंगे तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स एसेट में करना वो क्या होता है, आसान हो जाता है। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको लो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, सो एक्विजिशन ऑफ ऑल एसेट्स। तो अगर ऑल एसेट्स आपको लो प्राइस पे मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पे कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रहेगा, लो रहेगा। ओके, सेवेंथ पॉइंट यहाँ पे दिया है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। विद द व्यू टू फोस्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट रीजनल लेवल, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स एट कंसेशनल रेट्स। ओके, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है एक रीजनल लेवल पे तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, लैंड एंड बिल्डिंग और मटेरियल जो है कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड करती है बिजनेस को। ओके, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स में ऑल्सो भी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। जो प्लांट जो मिलेगा बिजनेस को, इक्विपमेंट जो मिलेगा वो किस पे मिलेगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। सच फैसिलिटीज़ विल रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इससे क्या होगा कि फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेशनल रेट पे जो है गवर्नमेंट क्या कर रहा है, आपको एसेट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जो एसेट्स आप परचेस कर रहे हो, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आप परचेस कर रहे हो वो आप इंस्टॉलमेंट पे परचेस कर सकते हो। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फिक्स एसेट का रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 8 पॉइंट यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल कंडीशंस। दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस carrying business on international level. Okay, for example, companies expecting war may decide to invest large funds to expand fixed assets before there is shortage of materials. Okay, अभी इंटरनेशनल कंडीशंस। ओके, ये फैक्टर जो है इम्पोर्टेंट है स्पेशली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे अपना बिजनेस चला रहे हैं उनके लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि कंपनी एक्सपेक्टिंग वॉर में डिसाइड टू इन्वेस्ट लार्ज फंड्स टू एक्सपांड फिक्स एसेट्स। ओके, कंपनी को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के लड़ाई ज़्यादा हो सकती है, कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स कलेक्ट करेगी। ओके, फिर वो अपने फिक्स एसेट्स को परचेस करेगी
ताकि आगे चल के शॉर्टेज ना हो, इसीलिए तो पहले से यहाँ पे प्लानिंग होगा। ओके, तो ये था आपका इंटरनेशनल कंडीशन। 9 पॉइंट है आपका ट्रेंड इन इकोनॉमी। इफ़ द फ्यूचर ऑफ द कंपनी इज एंटिसिपेटेड टू बी ब्राइट, इट गिव green signal to business entrepreneur to carry out all sorts of expansion of business firm. In that case, large amount of funds are invested in fixed assets so as to reap the benefits in future. ट्रेंड इन इकोनॉमी। ओके, यहाँ पे अगर कंपनी को फ्यूचर के बारे में पहले से पता चलता है कि फ्यूचर हमारा ब्राइट है, तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल जाता है बिजनेस एंटरप्रेन्योर को कि वो जो है अपने बिजनेस को कैरी कर सकते हैं। ओके, अपने बिजनेस फर्म को वो एक्सपांड कर सकते हैं। तो बिजनेस फंड को जब एक्सपांड करना है तो इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेस कर सकते हैं, जिससे हमको फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। ओके, 10 पॉइंट इज पॉपुलेशन ट्रेंड। व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट हाई रेट, सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स फाइंड दिस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड बिजनेस। ओके, पॉपुलेशन ट्रेंड की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, मैन्युफैक्चर को ये पता चलेगा कि हम अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सेट्रा, विच नेसेसिटेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। पॉपुलेशन ट्रेंड की वजह से क्या होता है कि बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। ओके, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री बोले हैं कि वो अपने बिजनेस को क्या करते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो जब बिजनेस एक्सपांड होगा तो क्या होगा कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। 11 पॉइंट यहाँ पे दिया है कंज्यूमर प्रेफरेंस। इंडस्ट्रीज प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर एज वेल एज मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। कंज्यूमर प्रेफरेंस की वजह से भी क्या होता है कि हमको फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट देखना होता है। ओके, तो इंडस्ट्रीज़ जो है अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जिसका मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि उस गुड्स को बनाने के लिए, ओके, वहाँ पे एसेट्स परचेस करने के लिए हम लोग को लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर के बारे में बताया गया कि जो कंपनियाँ मोबाइल फ़ोन बनाती है या फिर मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ जो रहती है, उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको फिक्स कैपिटल लेना होता है। ओके, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस की वजह से भी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। लास्ट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। दिस फैक्टर इज प्राइम एलिमेंट इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ वन ऑफ द कॉम्पिटिटर इज शिफ्ट टू ऑटोमेशन, द अदर कंपनी इन द सेम लाइन ऑफ एक्टिविटी विल बी कंपेल्ड टू फॉलो दैट कॉम्पिटिटर। ओके, कॉम्पिटिटिव फैक्टर की वजह से भी क्या होता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है। ओके, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है डिपेंड करती है कि कॉम्पिटिटर्स अपने प्रोडक्शन को कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। ओके, तो वो जब अपने कॉम्पिटिटर जो है, अगर एक कॉम्पिटिटर है वो शिफ्ट होता है दूसरी जगह, तो दूसरी कंपनी को क्या होता है, दूसरी कंपनी भी क्या करती है, उसी लाइन में अपनी एक्टिविटीज़ करती है। मतलब जो वो प्रोडक्ट बनाएगा तो दूसरा बिजनेस वाला भी वही प्रोडक्ट बनाएगा। ओके, मतलब उसको फॉलो करेगा कॉम्पिटिटर को। जब वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा तो पर्टिकुलर बिजनेसमैन क्या करेगा, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा। वो जो अपना डिसीजन लेगा या जो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, वो अपने बिजनेस में जो चेंजेस लेके आ रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, उसको वो फॉलो करेंगे। तो जैसे जैसे कॉम्पिटिटर जो है हमारा वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम भी अपनी प्लानिंग स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फंड्स जमा करना पड़ेगा। ओके, फिक्स एसेट्स परचेस करने पड़ेंगे, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये थे आपके 12 पॉइंट्स फिक्स कैपिटल के। ओके, और जिससे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके, फिक्स कैपिटल जो एक ऐसा कैपिटल होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें हम फिक्स एसेट्स को ही परचेस कर सकते हैं। और वो जो फिक्स एसेट जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। ओके, और जो फिक्स एसेट हम जो परचेस करते हैं वो रीसेल करने के लिए नहीं करते, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिजनेस में प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो फिक्स कैपिटल की मदद से हम क्या करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम बिजनेस में जो है फिक्स एसेट्स को परचेस कर सके। और ये जो फिक्स एसेट जो है बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं, परमानेंटली होते हैं। ओके, जैसे कि फिक्स एसेट्स आपको पता है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। ओके,
सो ये हमारा पहला पॉइंट था फिक्स कैपिटल का। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वर्किंग कैपिटल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।